बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आप लोग को यूनिट नंबर 7 के लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर नंबर 5 अभी हम करेंगे। इसमें डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 पेज नंबर 337 और पेज नंबर 340 पे करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले फिगर देखें। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस में ये हमारे पास एक फिगर, एक यू वेक्टर दिया हुआ है, ओरिजिन से यू तक एक वेक्टर दिया हुआ है। इसका पोजीशन वेक्टर आर भी कह सकते हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फ़ा बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है। तो इस वेक्टर के ये जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, इन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। और जब इन एंगल्स पे हम कॉज अप्लाई कर देते हैं तो वो जो बन जाते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें। लेट आर be such that xi plus yj plus zk be a non-zero vector. Let alpha beta gamma denotes the angles formed between r and the unit coordinate axis ij k यानी x axis y axis and z axis respectively. और ये जो एंगल्स हैं ये 0 से लेकर पाई तक हैं। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू पाई। द एंगल्स अल्फ़ा बीटा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स एंड द नंबर कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा एंड कॉज गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस का है। अब हम एक्सरसाइज एग्जांपल्स के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास जो है दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक v और w। v प्लस डब्ल्यू फाइंड करना है, v माइनस डब्ल्यू और 2w फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम v प्लस डब्ल्यू फाइंड करेंगे और इसमें v की वैल्यू को लिखेंगे। v की वैल्यू हमारे पास है 2, 1, 3 प्लस w की वैल्यू अब लिखेंगे -1, 4 एंड 0। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर देंगे तो 2 - 1 आ जाएगा और 1 + 4 हो जाएगा और 3 + 0 आ जाएगा। इस तरह 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 + 4 जो है 5 और 3 + 0 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है v माइनस डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो v माइनस डब्ल्यू फाइंड करने के लिए पहले v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमारे पास है 2, 1, 3 और w की वैल्यू हमारे पास है -1, 4 एंड 0। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इन दोनों वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 + 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 - 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 - 0 आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 + 1 जो है हमारे पास 3, 1 - 3 हो जाएगा और ये 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर v माइनस डब्ल्यू का। उसके बाद देखें थर्ड पार्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का। तो उस थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमने 2w फाइंड करना है। इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो इसमें 2 और फिर w की वैल्यू हम पुट कर देंगे। w की वैल्यू है -1, 4 और 0। ये जो स्केलर है ये हर वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई, यानी -1 के साथ भी और 4 के साथ भी और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखें एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 अभी रहता था v = ये और w, v - 2w मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो v - 2w हम पहले तो फाइंड कर लेंगे और v और फिर उसके बाद -2w की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इस 2 को जो है हम -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ। जब इस 2 को हम माइनस अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। 2 को -1 से -2, 2 को 4 से 8 आ जाएगा और 2 को 0 से 0 आ जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पहला होता है, तो उस लिहाज से 2 + 2 आ जाएगा 1 - 8 और 3 - 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 - 7 और 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वेक्टर हमने निकाला है इसका अभी हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ये जो चीज़ हमारे पास फाइंड हुई है इसको v - 2w कहेंगे और जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं
और उसके ऊपर अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस माइनस 7 का स्क्वायर ले लेंगे और 3 का स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 74 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुई। अब एग्जांपल नंबर 2 देखें। u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w, 3 वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने u प्लस 2v फाइंड करना है, तो u प्लस 2v फाइंड करेंगे। u की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे 2i प्लस 3j और प्लस के, ये जो है यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर हैट लगाते हैं प्लस 2 और v की वैल्यू पुट कर देंगे 4i प्लस 6j और प्लस 2k। अब सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i प्लस 3j प्लस k, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8i आ जाएगा प्लस 12j आ जाएगा और प्लस 4k आ जाएगा। अब i कंपोनेंट्स को i में ऐड कर देंगे, या आप चाहें तो i कंपोनेंट्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। 2i प्लस 8i हमने i कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर दिया, 3j प्लस 12j ये हमने j कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर दिया, और इसी तरह k प्लस 4k ये हमने k कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर दिया। अब 2 और 8 क्या आ जाएगा, 10i आ जाएगा, 3 और 12 जो है वो 15j आ जाएगा, और उसके बाद k और 4k हमारे पास 5k आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट इसका करना है, तो उस सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, u माइनस v माइनस w, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले तो हम u माइनस v माइनस w फाइंड आउट करेंगे। तो u माइनस v माइनस w फाइंड आउट करने के लिए अब u की वैल्यू और v की वैल्यू और w की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i प्लस 3j प्लस k है, और ये वैल्यू हमने u की पुट कर दी। इसी तरह हम v की वैल्यू देखेंगे, v की वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये आ जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 2k, ये हमने वैल्यू पुट कर दी v की। इसी तरह w की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 6i माइनस 9j माइनस 3k, ये हमने w की वैल्यू पुट कर दी। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हुए, 2i प्लस 3j प्लस k, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4i माइनस 6j माइनस 2k, माइनस की वजह से सारे वाले साइन हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे, 6i प्लस 9j प्लस 3k आ जाएगा। अब i कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे, तो i कंपोनेंट्स हमारे पास 3 हैं, 2i माइनस 4i और प्लस 6i। इसी तरह आप j कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे, प्लस 3j माइनस 6j और प्लस 9j। उसके बाद k कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे, तो प्लस k माइनस 2k प्लस 3k। तो अब i कंपोनेंट्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो 2 माइनस और इन सब को इकट्ठा करेंगे, और 2 और 6 8 और 8 में से 4 जाएगा तो बाकी बचेगा 4i। इसी तरह j कंपोनेंट्स को 3 और 9 12 और 12 में से 6 गया तो बाकी बचेगा 6 बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6j आ जाएगा प्लस 6j। इसी तरह हम k कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे, प्लस k माइनस 2k, और ये 4k में से 2 गया बाकी क्या बचेगा, 2k बच जाएगा। अब ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है u माइनस v माइनस w। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस v माइनस w मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो कंपोनेंट्स हमारे पास हासिल हुए हैं इनका हम स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, ऊपर स्क्वायर रूट 16 प्लस 36 प्लस 4, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। अब 56 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड और वेक्टर आ जाएगा। तो अब देखें एग्जांपल नंबर 2 देखें, u और v और w 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसी का b पार्ट हम कर रहे हैं। शो दैट u v एंड w आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो सबसे पहले आप इसमें 3 केसेस हैं, u और v है। ये हम ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं हैं। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, u और v का केस बनता है, u एंड w और v और w का केस बनता है। अब हमारे पास सबसे पहले u और v को आपस में ऑब्ज़र्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब u को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये v के कंपोनेंट्स आते जा रहे हैं। जैसे ही हम जो है किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा वेक्टर बन जाए। जैसे इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी पहला कंपोनेंट v का आ जाएगा। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, एक ही नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये u को जो है जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास v आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि v इज़ इक्वल टू 2u, यानी v जो है वो कैसे हासिल होगा, 2u। तो ये जो सिचुएशन होती है v इज़ इक्वल टू u, इस सिचुएशन को कहते हैं कि v एंड u आर पैरेलल। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 2 वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के कांस्टेंट मल्टीपल, और c यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है, अगर c पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन क्या होती है, सेम। अगर c नेगेटिव हो तो डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इस लिहाज से भी आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे u एंड v आर पैरेलल। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि हमारे पास u एंड v हैव द सेम डायरेक्शन, हैविंग द सेम डायरेक्शन, ये भी हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखें, अब हम दूसरे वेक्टर्स को भी चेक करते हैं। जैसे u और w को हम चेक करते हैं, तो u और w को देखें तो इसमें एक ख़ास नंबर -3 है, जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कंपोनेंट्स बनते जाएंगे, यानी w इज़ इक्वल टू -3u आ जाएगा। यानी सारे नंबर्स को -3 से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो ये हमारे पास एज आल्सो हम देखेंगे कि w इज़ इक्वल टू -3u आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि w एंड u आर पैरेलल। और इसमें जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव कांस्टेंट होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन की वजह यह है क्योंकि एक के साथ नेगेटिव है और एक के साथ पॉजिटिव। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन, और क्वेश्चन नेगेटिव हो तो ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो इससे हम ये भी रिज़ल्ट लिखेंगे, v एंड w जो है ये हमारे पास क्या है, जो है अब रिलेशन अबाउट ये है हमारे पास क्या हो जाएगा, u एंड v एंड w आर क्या आ जाएगा, पैरेलल का साइन हम इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि सो वी कैन से u v w आर द पैरेलल, आधा हमारे पास क्या आ जाएंगे, हैंस प्रूव आ जाएगा। उसके बाद देखें, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है 341 पे लेट a दिया हुआ है, b दिया हुआ है एंड c दिया हुआ है। हमने a b फाइंड करना है और ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम जो है सोल्यूशन में ए बी फाइंड करेंगे। और ए बी का फार्मूला हम जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। ये हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए है। सिंपल बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। ओ बी की जगह जो है बी की वैल्यू ही ओ बी है और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए है। उसकी वजह यह है कि ये प्लान्स हैं और जब इनको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, -1 -2 और 1 -5 आ जाएगा और -3 और -4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑफ पार्ट 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें पार्ट 2, देखें पार्ट 2 में हमने साबित करना है 2ab - cb। तो 2ab जब हमने साबित करना है -cb के, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ab क्या होगा, ob - oa हो जाएगा, -cb क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 ओ बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उस वैल्यू के लिहाज से ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे, -1 और 1, और ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 5 आ जाएगा माइनस। इसी तरह ओ बी की वैल्यू जो है
ये हमारे पास सेम रहेगी, -1 और 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और -6 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास 2, इनको माइनस करेंगे, -1 -2 और 1 -5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास माइनस, इसी तरह इसको भी इकट्ठा कर लेंगे, -1 +2 आ जाएगा और 1 जो है +6 आ जाएगा। -1 -2 आ जाएगा, 2 × -3 -4 -3 और 7 आ जाएगा। 1 और 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वेक्टर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 -6 और -8 हो जाएगा, माइनस और -3 और 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -6 + 3 आ जाएगा और 8 - 7 जो है ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जो है -3 और -15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3 अब हम करने वाले हैं। इसमें हमारे पास पार्ट 3 में दिया हुआ है 2CB - 2CA आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, 2CB इसको फार्मूला लिखेंगे, OB - OC आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद 2CA, तो CA में भी OA - OC आ जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे OB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो B ही OB है, -1 और 1 और -OC, यानी कि हमारे पास C पॉइंट ही OC है। -2 इसी तरह इसमें OA, यानी A ही OA है तो 2 5 आ जाएगा। उसके बाद OC की वैल्यू, यानी C ही OC है, 2 और -6 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और इसको माइनस करें, -1 -2 आ जाएगा, -1 और -2 आ जाएगा और 1 + 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है -2 और यहाँ पे 2 - 2 आ जाएगा और 5 + 6 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास 2 और ये क्या हो जाएगा, -3 और 7 आ जाएगा। उसके बाद -2 इंटू क्या आ जाएगा, 0 और 11 आ जाएगा। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 और 7 14 आ जाएगा, -2 और ये 0 और -22 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, -6 -0 और 14 + 22 आ जाएगा और ये हमारे पास -6 और +36 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पे पेज नंबर 341 पे U, V और W दिए हुए हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड U + 2V + W फाइंड करना है। सबसे पहले U की वैल्यू पुट कर देंगे, I + 2J - K आ जाएगा और फिर 2V की वैल्यू पुट कर देंगे, 3I - 2J + 2K आ जाएगा। इसी तरह फिर W की वैल्यू पुट कर देंगे, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5I - J और +3K, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, I + 2J - K + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6I - 4J और +4K आ जाएगा। इसी तरह 5I - 6 - J + 3K आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू है, I कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो I + 6I आ जाएगा और +5I आ जाएगा। इस तरह +2J और -4J और -J आ जाएगा। उसके बाद जो है हम K कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो इसमें हमारे पास है -K +4K और +3K आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब I कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो ये 12I आ जाएगा। इसी तरह J कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो ये -3J आ जाएगा और उसके बाद K वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास 7 और 6K आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, V - 3W फाइंड करेंगे। तो V - 3W में हमारे पास क्या आ जाएगा कि V और W की वैल्यू पुट कर देते हैं इस फार्मूला में। ये हमारे पास आ जाएगा 3I - 2J, ये हमारे पास V की वैल्यू है -3 और अब W की वैल्यू पुट कर देंगे 5I
और उसके बाद माइनस जे और प्लस 3k आ जाएगा। ठीक है, इस 3 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i माइनस 2j प्लस 2k। उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15i प्लस 3j और -9k आ जाएगा। अब हम i कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे, 3 में से 15 -12i आ जाएगा, -2j प्लस j आ जाएगा और 2k -9k, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस -7k आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका आखिरी पार्ट करेंगे 3v माइनस डब्ल्यू मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हम 3v माइनस डब्ल्यू फाइंड करेंगे, v की वैल्यू हम पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, 3i प्लस -2j प्लस 2k, और उसके बाद w की वैल्यू पुट करेंगे, w की वैल्यू हमारे पास 5i है माइनस j प्लस 3k आ जाएगा। अब उसके बाद इन वेक्टर्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9i आ जाएगा माइनस 6j आ जाएगा और प्लस 6k आ जाएगा। इस तरह -5i आ जाएगा, माइनस प्लस j आ जाएगा और -3k आ जाएगा। अब i कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लें, 9 में से 5 गया तो बाकी बचेगा 4i और -6 और प्लस j -5j आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो बाकी बचेगा 3k। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये 3v माइनस डब्ल्यू है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो इसको सीधी लाइनों में लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 9 और ये हमारे पास जो है तकरीबन ये हमारे पास 50 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 50 स्क्वायर रूट को जो है हम 25 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं और 25 स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगी तो 5 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 × 2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, मैथमेटिकली उसको कैसे एवेल्यूएट करते हैं ये आपने देखना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 2i प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड जो है इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 2 का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 + 9 + 16 आ जाएगा और इसको ऐडअप करेंगे तो ये 29 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने लगे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस का जो मैथमेटिकल फार्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको LMN से डिनोट किया जाता है और इसको cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा से भी डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, ये x कंपोनेंट, इससे मुराद ये है कि यानी L जो है वो x कंपोनेंट ओवर v मैग्नीट्यूड और y और z। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, L = क्या आ जाएगा, हमारे पास x ओवर v मैग्नीट्यूड और x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 स्क्वायर रूट ओवर v मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू v मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू 29 पुट कर देंगे। इस तरह y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, +3 है, तो वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे 3/29 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह n और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो v मैग्नीट्यूड ये क्या आ जाएगा, 4/v मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास जो कि 29 स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, v = i माइनस j माइनस k है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल जो है सबसे इनिशियल वेक्टर्स की फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, x कंपोनेंट 1 है, इन तो जब कोई वैल्यू ना हो तो उसे 1 तस्वर किया जाता है। इसी तरह y कंपोनेंट -1 है, ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, z कंपोनेंट भी क्या है, -1/3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के जो है ये क्या जाएंगे, मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें, 4i - 5j दिया हुआ है, 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, हम जो है इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 25 आ जाएगा। अब 16 + 25 ये 41 स्क्वायर रूट, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हर कंपोनेंट को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 4 और v मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 41 है। इसी तरह y जो है ये हमारे पास किसके बराबर, -5/41 स्क्वायर रूट, और z की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0/41 मैक्स। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।